गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड जो है हमारा वो कहाँ से आता है। ठीक है, ये चैप्टर की आउटलाइंस है, इसको पढ़ लेते हुए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ वही हेडलाइंस दी हुई है। इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम्स। फर्स्ट क्या है, हम पढ़ेंगे कि जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं फूड, जो हमारे फूड में जितने भी इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सोर्स ऑफ फूड पढ़ेंगे, जो हमारे फूड का सोर्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वेंजर्स और डिकम्पोजर्स पढ़ेंगे और फूड चेन पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू सस्टेन लाइफ। सभी जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जीने के लिए क्या चाहिए, फूड की ज़रूरत होती है। वी कांट लिव विदाउट फूड बियॉन्ड ए सर्टेन पीरियड। हम जो है फूड के बिना नहीं जी पाएंगे। आपको पता ही है, अगर आप फूड नहीं खाओगे तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, है ना। तो फूड क्या है हमारे लिए, इसेंशियल है, ज़रूरी है। तो फूड से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, क्या क्या हम ऑब्टेन करते हैं। इट प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़। अदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो हमें कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, इट प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। जो फूड है हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। इट रिपेयर्स द वॉर्न आउट बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़। ये हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेज। ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, अलग जो बहुत सारी डिजीज बीमारी होती है उनसे हमारी सुरक्षा करता है, हमें उनसे प्रिवेंट करता है। वी ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे। हम अलग जो डे में अलग अलग टाइम पे अलग अलग मील जो है ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं, इनटेक करते हैं। अ मील कैन बी डिफाइंड एज द फूड ईटन एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। जो मील को हम अलग अलग पर्टिकुलर टाइम ऑफ, जो हम खाने का टाइम होता है हमारा, उसके डे पे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। ब्रेकफास्ट आप सुबह के टाइम करते हो, लंच आप दोपहर के टाइम करते हो, डिनर आप रात के टाइम करते हो। ठीक है, ये हमारे अलग अलग टाइम्स के मील्स हो गए जिनको हमने नाम दे रखा है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जो हैं इन फूड आइटम्स, हमारे फूड आइटम में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। देयर इज़ ए लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड वी ईट एवरी डे। यहाँ हमारे पास बहुत सारी वेराइटी होती है जो हम फूड रोज़ खाते हैं ना, उसके अंदर। दिस वेराइटी इज़ ड्यू टू डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड। ये वेराइटी किसकी वजह से होती है, अलग अलग प्रकार के फूड के सोर्स होते हैं उससे होती है। एंड द इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर दैम। और जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक सामान, जो भी हम जैसे चावल बना रहे हैं उसके लिए हमें सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, मसालों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो हम फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स। द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। जो मटेरियल हमें किसी भी फूड आइटम्स को प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हो उसे हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, वी मे नीड टू और मोर इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड आइटम्स। हमें क्या ज़रूरत है, हमें 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है टू प्रिपेयर फूड आइटम, हमारे फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, टू प्रिपेयर बॉइल्ड राइस। एग्जांपल क्या हो गया कि प्रिपेयर, अगर हमें किसी हमारे राइस को बॉइल्ड करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, राइस की और वाटर की। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए किसके, बॉइल्ड राइस के। Most of the ingredients we use to cook food are obtained from plants and animals. जो मोस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, वो यूज टू कुक फूड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी हम खाना बनाते हैं कुक करने के लिए, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से और एनिमल से। आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्स बाय कंडक्टिंग द गिवन एक्टिविटी। इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे चपाती होगी, पल्सीज होगी, इडली होगी, एग करी होगी, खीर होगी। ये हमारे क्या है, फूड आइटम है जो आप खाते हो। रोटियां भी खाते हो, पल्सी दालें भी खाते हो, इडली, ये सब क्या है, आप फूड आइटम्स है जो आप पका पकाया हुआ खाते हो। इसके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी है, वीट की। रोटियां बनाने के लिए क्या हमें गेहूं की ज़रूरत पड़ती है,
फ्लोर की भी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती है, पल्सेस, स्पाइसेस, ऑयल, साल्ट, वाटर, ये हमारे क्या हो गए इंग्रेडिएंट्स जो हमारे फूड आइटम को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर इन सब चीज़ों का सोर्स क्या है? मेनली सोर्स है प्लांट्स है ना, ये हमारे सोर्स हो गए। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो नमक है और वाटर है वो हमें अर्थ से ऑब्टेन होते हैं, ना कि हमें प्लांट या एनिमल से। ठीक है, तो अब आपको पता ही है कि अर्थ पे वाटर है, वाटर कहाँ पे होता है? समुद्रों में होता है। समुद्र क्या होते हैं हमारे? सॉल्टी होते हैं, जिससे क्या है जो है साल्ट जो है प्रिपेयर होता है। तो ये क्या है, साल्ट और वाटर कहाँ से ऑब्टेन होते हैं? अर्थ से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अ बिट, वी शुड नॉट स्किप ब्रेकफास्ट बिकॉज इट प्रोवाइड अस विद नेसेसरी न्यूट्रिशन टू स्टार्ट द डे, वी मस्ट ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हमें क्या है, स्किप नहीं करना चाहिए। क्या? ब्रेकफास्ट, जो हमारे सुबह का नाश्ता होता है वो हमें स्किप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। बिकॉज इट प्रोवाइड अस, बिकॉज क्योंकि यह हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? विद नेसेसरी, जो हमें नेसेसरी न्यूट्रिशन टू स्टार्ट द डे, जो हमारे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं ना हमारे दिन को स्टार्ट करने के लिए, वो हमें प्रोवाइड करवाता है। वी मस्ट ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमें क्या है, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। ठीक है, सोर्स ऑफ फूड, हमारे फूड के सोर्स कौन कौन से होते हैं? डू यू नो वेयर आवर फूड कम्स फ्रॉम? क्या आप जानते हैं कि भी आपका फूड कहाँ से आता है? अ लार्ज वैरायटी ऑफ फूड इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है फूड की, वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। दीज फूड आइटम्स कम फ्रॉम, ये जो फूड आइटम है वो कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से और एनिमल से। फूड फ्रॉम प्लांट्स, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। मोस्ट ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम प्लांट्स प्रोवाइड अस different type of food such as cereals, fruits, vegetables, pulses and spices। जो फूड है वो हमारे कहाँ से आते हैं? मेनली कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, प्लांट्स जो है हमें अलग अलग प्रकार के फूड प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स होगी, दालें हो गई, मसाले हो गए, ये सब कहाँ से हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो हमें अलग अलग टाइप का फूड जो है प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ये है एक फिगर है, ये इसको हम देख के कह सकते हैं कि भी ये क्या है, हमें अलग अलग पार्ट जो है खाने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे रूट्स हैं, रूट अलग ही रूट भी खाने के लिए यूज़ होते हैं, लीव्स भी, स्टेम भी, और इसके जो फ्लावर है, फ्रूट्स, ये सब क्या है हमारे अलग अलग पार्ट जो है पौधों के, प्लांट्स के, वो क्या है हमें अलग अलग भोजन प्राप्त करते हैं या प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे हम पढ़ लेते हैं रूट, जैसे कि द अंडरग्राउंड ऑफ द पार्ट इज कॉल्ड रूट। रूट क्या होती है? जो जमीन के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, जड़, वो क्या होती है? रूट होती है। रूट ऑफ द प्लांट जो है ये क्या है? रेडिश होगी, ये भी नीचे होती है धरती में, और टर्निप्स होगी, ये भी नीचे होती है, कैरेट ये भी नीचे ही होती है। ये क्या होती है? हमारी रूट्स होती है, रिटन, रो और कुकड। और हम इसको कैसे खा सकते हैं? हम कच्चा भी खा सकते हैं और इनको हम क्या कर सकते हैं? कुकड करके भी खा सकते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी रूट्स जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट है स्टेम, जो हमारा ये तना होता है। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट पार्ट है, लॉन्ग थिन पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड के ऊपर एक लॉन्ग पार्ट होता है तने का, स्टेम का। इट इज़ लिंक बिटवीन द प्लांट्स रूट, और ये किसके बीच में लिंक्ड होता है? रूट के, लीव्स के और फ्लावर्स की लिंक होती है। यही एक, जैसे इसी में से क्या है, जड़ भी नीचे ही होती है, और ये स्टेम के साइड में क्या होते हैं? पत्तियाँ होती है और फ्लावर्स भी होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? लिंक हो गया किसके बीच में? रूट्स के, लीव्स के और फ्लावर्स के बीच में। स्टेम ऑफ द सर्टेन प्लांट्स आर ईटन, कुछ जो तने होते हैं उसको हम खा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेम ऑफ शुगर केन प्लांट्स इज ईटन। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया? जो शुगर केन प्लांट है, शुगर केन का जो गन्ना होता है उसको हम ईट कर सकते हैं ना। सर्टेन प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम, कुछ प्लांट्स की अंडरग्राउंड स्टेम होती है दैट वी ईट, जो हम खा सकते हैं। जैसे कि पोटैटोज हो गए, ओनियन हो गए, जिंजर हो गए, ये सब क्या है? हमारे प्लांट्स की जो है अंडरग्राउंड में होते हैं ये, और ये क्या है? हमारे स्टेम होती हैं। ठीक है,
लीव्स कौन से होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं खाने में? लीव्स आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। लीव्स को जो है, जैसे हम खाने में, हमारे किचन में क्या होता है, हमारा ऑलमोस्ट खाना बनता है ना। जैसे रोटियां होगी, हमारा मेन सोर्स होगी रोटियां, ऐसे ही प्लांट्स का मेन सोर्स क्या होगी? लीव्स होगी, पत्तियां होगी, ठीक है। बिकॉज दे प्रिपेयर फूड, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, फूड को प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स के लिए जो है फूड को प्रिपेयर करती है। सम लीव्स आर ईटन बाय अस, कुछ लीव्स जो है हमारे द्वारा खाई भी जा सकती है। अ फ्यू जैसे कुछ हो गए स्पिनच, लेट्यूस, कोरिएंडर, मिंट, ये सब क्या है, हम जो लीव्स को भी हम खा सकते हैं। कुछ होते हैं फ्लावर्स जिनको हम खा सकते हैं। अ फ्लावर्स इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं जो हमें मिलते हैं, हम जो प्लांट जो है प्रोड्यूस करते हैं। पत्तियां जो है हमारा खाना जो बनाती है, उससे हम जो ऑब्टेन मिलते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली और क्लोव्स, ठीक है, ये सब क्या हमारे द्वारा जो है ईट किए जाते हैं। द फ्लावर्स ऑफ सर्टेन पार्ट्स यील्ड स्पाइसेस, कुछ फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स की जो क्या है, जो मसाले होते हैं वो यील्ड करते हैं। द क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ सीजियम प्लांट, जो क्लोव होती है, हमारी लौंग होती है, वो हमें सीजियम्स प्लांट से जो है ऑब्टेन होती है, ठीक है। आगे है कुछ ये फ्लावर है जो ये कौन सा फ्लावर है? सैफरन और केसर वाला फ्लावर है। केसर आप पढ़ते होगे ना, बोलते हैं ना कितना महंगा है, वो क्यों है महंगा, पढ़ते हैं इसके बारे में। विच इज़ एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंडियन डिशेज और डिज़र्ट, ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है किसका? इंडियन डिशेज का, पकवानों का और डेजर्ट का, मिठाइयों का। इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ फ्लावर, किसका पार्ट है? ये फ्लावर का पार्ट है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द क्रोकस फ्लावर मेनली इन द कश्मीर रीजन। इट ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स, ये हमें लीव से प्राप्त होता है। क्रोकस फ्लावर्स होता है जो कश्मीर रीजन में मेनली उगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो इसके एक फ्लावर से हम सिर्फ एक पत्ती होती है ना, इतनी सी होती है, वो धागे के टाइप से होती है जो केसर होता है। तो हम कम से कम मतलब एक प्लांट से कम बस थोड़ा सा ही ऑब्टेन कर पाते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन विच देयर सीड्स आर इनक्लोज्ड। फ्रूट्स क्या है? पार्ट्स ऑफ प्लांट है जो क्या है सीड्स को क्या है इनक्लोज्ड, इसके अंदर सीड्स क्या होते हैं? इनक्लोज होते हैं, आपको पता ही है ना। जैसे कोई भी फ्रूट्स होता है हमारा, उसके अंदर जैसे सेब हो गया, एप्पल के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं ना, वो इनक्लोज्ड होते हैं किसके अंदर? फ्रूट्स के अंदर। अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन बाय अस, बहुत सारे फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है जो हमारे द्वारा ईट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, टमाटो, पीज, ये सब क्या हमारे फ्रूट्स हैं जो हम ईट करते हैं। सीड्स कौन से होते हैं? सीड हैव ए बेबी प्लांट इन इट, सीड्स के क्या है? अलग अलग छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ही, जो हम जैसे हमने सीड्स को कोई उगा दिया तो उससे क्या हम एक नया पौधा जो है गेन कर सकते हैं। एंड ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और इसको हम न्यू प्लांट्स में ग्रो कर सकते हैं। ग्राम, पीज, व्हीट, बीन्स एक्सेट्रा सीड ईटन बाय, ये सब क्या है हमारे द्वारा खाए जाते हैं। क्यूमिन सीड्स, पेपर एंड कार्डमम दैट वी ईट एज स्पाइसेस आर ऑल्सो सीड्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ये हमारे द्वारा खाए भी जाते हैं। और अदर पार्ट्स होते हैं ना जो स्पाइसेस आर ऑल्सो, जो कुछ ये स्पीसीज होती हैं हमारे द्वारा जो है गेन की जाती है, डिफरेंट हमें ऑब्टेन होती है कहाँ से? अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से, ठीक है। कुछ होते हैं स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे स्प्राउटेड सीड्स होते हैं, जो हमारे अंकुरित सीड होते हैं, जैसे हम चने को भिगो के रख देंगे रात को और अगले दिन उसको 2 दिन बाद देखेंगे कि उसके अंदर से क्या है, एक धागे टाइप की निकली मिलेगी, ठीक है। वो क्या होते हैं? हमारे स्प्राउटेड अंकुरित सीड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? इसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बिकॉज स्प्राउटेड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, बिकॉज जो हमारे स्प्राउटेड होते हैं ना, स्प्राउटिंग अंकुरित होते हैं जो, उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। दे कैन बी ईट रॉ, सॉलिड और कुक्ड, इनको हम कच्चे भी खा सकते हैं और सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं और कुक्ड करके भी हम खा सकते हैं, ठीक है।